पौधों में जब चेतना थोड़ी जागी तो संवेदनशीलता और प्राण बने। पशुओं में वह और ऊपर उठी तो इच्छाएं, भय, स्मृतियां और आवेग बने। और अंततः मनुष्य में आकर वही चेतना आत्म जागरूक बनी, जिसे हम मन कहते हैं। लेकिन मन चेतना का शिखर नहीं है। मन अज्ञान का एक ऐसा उपकरण है जो सत्य को हमेशा टुकड़ों में देखता है। अगर हमारी यात्रा इसी मानवीय मन पर आकर रुक गई तो मानव जीवन केवल एक अंतहीन मानसिक संघर्ष बनकर रह जाएगा। इसीलिए चेतना को बढ़ाने का वास्तविक अर्थ है मन के इन सीमित दायरों को तोड़कर ऊपर उठना। श्री अरबिंदो ने मानव चेतना का जो आंतरिक नक्शा खींचा है वह पश्चिमी मनोविज्ञान से कहीं अधिक गहरा है। वे कहते हैं कि हमारी चेतना केवल वह नहीं है जो हम जागते हुए महसूस करते हैं। हमारी चेतना के पीछे कई गहरे आयाम हैं। पहली है हमारी ब्रह्म सत्ता, जिसमें हमारा भौतिक शरीर, हमारी रोजमर्रा की भावनाएं और हमारे तार्किक विचार शामिल हैं। यह सतही चेतना पूरी तरह बाहरी दुनिया की गुलाम है। कोई प्रशंसा कर दे तो खुश, कोई अपमान कर दे तो अवसाद में। इस सतही चेतना के ठीक पीछे एक विशाल आंतरिक जगत है जिसे अंतः सत्य सत्ता कहते हैं। हमारे भीतर एक आंतरिक मन और आंतरिक प्राण है जो सीधे ब्रह्मांडी चेतना से जुड़ा है। जब आपको कोई तीव्र अंतर्ज्ञान होता है या कोई ऐसी अनुभूति होती है जो तर्क से परे है तो वह इसी स्तर से आती है। लेकिन इन सबके केंद्र में हमारे हृदय के गहरे कोने में निवास करता है चैत्य पुरुष, यानी कि साइकिक विंग। सामान्यतः लोग आत्मा और चैत्य पुरुष को एक मान लेते हैं, लेकिन श्री अरबिंदो के अनुसार आत्मा अचल है। वह ऊपर साक्षी भाव में बैठती है, परंतु उस आत्मा का एक जीवंत प्रतिनिधि, एक दिव्य चिंगारी हमारे भीतर है जो हमारे हर जन्म के अनुभवों से धीरे धीरे विकसित होती है। चेतना को बढ़ाने का पहला वास्तविक व्यवहारिक कदम इसी चैत्य पुरुष को जागृत करना है, ताकि हमारी बाहरी प्रकृति उसके प्रकाश से संचालित हो सके। और जब हम अपने मन को शांत करके इस आंतरिक यात्रा पर आगे बढ़ते हैं तो श्री अरबिंदो हमें साधारण मन के ऊपर चेतना की 4 सीढ़ियों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आता है उच्चतर मन, जहाँ विचार तर्क वितर्क से नहीं बल्कि एक स्थिर, व्यापक और वैचारिक प्रकाश से आते हैं। उसके ऊपर है प्रदीप्त मन, जहाँ ज्ञान विचारों के रूप में नहीं आता बल्कि सीधे आध्यात्मिक दृष्टि के रूप में प्रकट होता है। जैसे अंधेरे कमरे में अचानक बिजली कौंध जाए। उसके भी ऊपर है अंतः प्रज्ञा, यानी कि इंट्यूटिव माइंड, जहाँ सत्य को जानने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आप सीधे सत्य का स्पर्श करते हैं। और फिर आता है अधिमनस्य, यानी ओवर माइंड, जो वैश्विक देवताओं की चेतना है, जहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड की एकता का भान होता है। लेकिन श्री अरबिंदो का दर्शन यहाँ भी नहीं रुकता। वे कहते हैं कि अधिमनुष्य भी अज्ञान की छाया से पूरी तरह मुक्त नहीं है। इसके ऊपर अवस्थित है अतिमनस्य, यानी द सुपर माइंड। हमारे आध्यात्म ने हमेशा कहा कि यह संसार दुखों का घर है, माया है, इसीलिए इसे छोड़कर मोक्ष पालो। मोक्ष ही अंतिम सत्य है। लेकिन श्री अरबिंदो का पूर्ण योग कहता है कि नहीं, हमें संसार से भागना नहीं है। हमें उस परम अतिमनस्य की शक्ति को नीचे इस धरती पर अपने मन में, अपने प्राणों में और यहाँ तक कि अपने भौतिक शरीर की एक एक कोशिकाओं में उतारना है। जब यह दिव्य शक्ति नीचे उतरती है तब मनुष्य का वास्तविक रूपांतरण होता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि एक आम इंसान जो अपने दफ्तर, परिवार और रोजमर्रा की उलझनों में व्यस्त है, वह इस चेतना को बढ़ाने की शुरुआत कैसे करे? श्री अरबिंदो इसके लिए किसी गुफा में जाने या संसार को छोड़ने की बात नहीं करते। उनका मूल मंत्र ही यही है कि संपूर्ण जीवन ही योग है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, वहीं से 3 स्तंभों के माध्यम से शुरुआत कर सकते हैं। पहला स्तंभ है अभिप्सा। चेतना की शुरुआत किसी तकनीक से नहीं बल्कि एक तीव्र प्यास से होती है। यह इच्छा से भिन्न है। इच्छा अहंकार की होती है, जैसे धन या पद की चाह, जबकि अभिप्सा आत्मा की पुकार है।
आपके भीतर 24 घंटे एक आंतरिक आग जलनी चाहिए कि मुझे इस अज्ञान और अंधकार में नहीं जीना है, मुझे प्रकाश की ओर बढ़ना है। दूसरा स्तंभ है प्रत्याख्यान। इसका अर्थ है कि उन सभी गतियों और विचारों को अपने प्रकृति से खारिज करना जो आपकी चेतना को नीचे खींचते हैं। जब भी आपके भीतर क्रोध, ईर्ष्या, वासना या अवसाद उठे तो उसके साथ बहने के बजाय या उसे दबाने के बजाय एक साक्षी की तरह पीछे हट जाएं। अपनी चेतना से कहें कि यह मैं नहीं हूं, यह निचली प्रकृति का हिस्सा है, और उसे पूरी दृढ़ता से अस्वीकार कर दें। और तीसरा सबसे अंतिम चरण है आत्मसमर्पण। श्री अरबिंदो कहते हैं कि हमारा अहंकार बहुत छोटा है, हम केवल अपने बूते उस परम चेतना तक नहीं पहुंच सकते। हमें उस ब्रह्मांडी पराशक्ति, उस दिव्य माँ के सामने अपनी सत्ता को पूरी तरह सौंपना होगा। जब आप अपने कर्मों को, अपनी साधना को और अपने अहंकार को उसके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब आपकी व्यक्तिगत सीमित कोशिश समाप्त होती है और दिव्य शक्ति स्वयं आपकी चेतना को ऊपर उठाना शुरू कर देती है। दैनिक जीवन में उसे उतारने के लिए आपको अपने भीतर एक सक्रिय स्थिरता विकसित करनी होगी। जब आप काम कर रहे हों तब भी अपने भीतर एक हिस्से को बिल्कुल अचल और शांत रखें। अपने हर कर्म को एक आहुति की तरह उस दिव्यता को समर्पित कर दें। श्री अरबिंदो का यह दर्शन हमें पलायन नहीं सिखाता, वह हमें एक आध्यात्मिक योद्धा बनाता है। आज पूरी दुनिया जिस मानसिक अशांति, तनाव और वैचारिक युद्धों से गुजर रही है, वह इस बात का काट्य प्रमाण है कि इंसान का यह तार्किक मन अब थक चुका है, यह अपनी सीमाओं पर पहुंच चुका है। हमें इस मन के पार जाना ही होगा। चेतना को बढ़ाना कोई मानसिक विलासिता नहीं है, यह इस धरती पर मनुष्य के रूप में बने रहने की अनिवार्य शर्त है। यदि आप अपनी आंतरिक परतों को खोलने के लिए तैयार हैं तो आप प्रकृति के उस महानतम एवोल्यूशन का हिस्सा बन रहे हैं जो आने वाले समय में इस पूरी पृथ्वी को बदलने वाला है। श्री अरबिंदो ने अपने महाकाव्य सावित्री में लिखा था कि संसार का धुंधलका अब बीत चुका है और परमानंद का सूर्य आकाश में उदित हो रहा है। निर्णय पूरी तरह आपका है। क्या आपको केवल एक साधारण, अधूरा और संक्रमणकालीन जीव बनकर ही जी जाना है, या उस अनंत चेतना के प्रकाश को अपने भीतर उतार कर एक दिव्य जीवन की शुरुआत करनी है? अपने भीतर उस दिव्य चेतना को जगाइए, उसे पुकारिए। इस आंतरिक पुकार और निर्णय के बाद साधक के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी होती है इस नई जागृत चेतना को रोजमर्रा के व्यवहारिक जीवन से टिकाए रखना। अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ पल के लिए किसी उच्च विचार या ध्यान में गहरे उतरते हैं, लेकिन जैसे ही हम वापस दुनिया के कामकाज, दफ्तर की राजनीति या पारिवारिक कलह में लौटते हैं, हमारी चेतना फिर से उसी पुराने धरातल पर गिर जाती है। श्री अरबिंदो इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वे कहते हैं कि चेतना को बढ़ाना केवल एक अनुभव नहीं है, बल्कि एक पूरी अवस्थिति है, एक स्थायी रूपांतरण है। इसके लिए हमें चेतना के उस विज्ञान को समझना होगा जिसे वे चेतना का केंद्रीकरण कहते हैं। आमतौर पर हमारा मन 24 घंटे बाहर की तरफ बिखरा रहता है, इंटरनेट के नोटिफिकेशंस पर, दूसरों की बातों पर, बीते हुए कल की इच्छाओं पर या आने वाले कल की योजनाओं पर। चेतना को बढ़ाने का अर्थ यह नहीं कि आप सोचना बंद कर दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपने विचारों के उद्गम स्थान को बदल दें। अभी आपके विचार आपके बाहरी खोपड़ी और सतही दिमाग से पैदा होते हैं, जहां केवल अशांति है। अभ्यास यह करना है कि जब आप किसी की बात कर रहे हो या कोई निर्णय ले रहे हो तो अपनी जागरूकता को मस्तिष्क से थोड़ा नीचे अपने हृदय के गहरे केंद्र में स्थापित करने का प्रयास करें। वही आपके चैत्य पुरुष का निवास है। जब आप उस केंद्र से बोलना और सोचना शुरू करते हैं तो आपके शब्दों में एक ऐसी स्थिरता और अधिकार आ जाता है जो सामने वाले की चेतना को भी शांत कर देता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक और गहरे सत्य का सामना करना होगा, जिसे श्री अरबिंदो अवरोहण की बाधाएं कहते हैं। जब आप अपनी चेतना को ऊपर उठाने का संकल्प लेते हैं तो आपकी अपनी ही निचली प्रकृति यानी आपका शरीर, आपका प्राणिक अहंकार और आपका पुराना अचेतन मन विद्रोह कर देता है। शरीर में अचानक आलस्य आने लगेगा,
प्राण में अजीब सी बेचैनी या वासनाएं सिर उठाने लगेंगी और मन में अचानक संशय पैदा होने लगेगा कि क्या यह सब सच भी है या सिर्फ एक मानसिक भ्रम। श्री अरबिंदो सावधान करते हैं कि इस विरोध से डरना या निराश होना साधना की सबसे बड़ी भूल है। जब प्रकाश किसी अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो वहां जमा हुआ सारा कचरा साफ साफ दिखाई देने लगता है। यह विद्रोह भी इस बात का सबूत है कि आपके भीतर का अहंकार अब प्रकाश के दबाव को महसूस कर रहा है। इस स्थिति में साधक को एक अचल गवाह यानी विटनेस की तरह व्यवहार करना चाहिए। आपको अपने ही भीतर चल रहे इस युद्ध को एक तटस्थ दर्शक की तरह देखना है। न तो आपको उस कचरे से नफरत करनी है और न ही उसके साथ बहना है। श्री अरबिंदो का यह एक बहुत बड़ा रहस्य है कि जब आप अज्ञान की किसी भी गति को केवल बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना शुरू करते हैं तो उसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि उसे आपकी चेतना से मिलने वाला पोषण बंद हो जाता है। इसके बाद जो अगला स्तर आता है उसे श्री अरबिंदो वैश्विक चेतना यानी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का नाम देते हैं। जैसे जैसे आपकी व्यक्तिगत चेतना का दायरा बढ़ता है वैसे वैसे आपके भीतर का अहंकार यानी सेपरेशन की भावना पिघलने लगती है। अभी आप सोचते हैं कि मैं एक अलग व्यक्ति हूँ और बाकी दुनिया मुझसे अलग है, लेकिन जब चेतना इस मानवीय सीमा को लांघती है तब आपको यह प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है कि जो हवा आपके भीतर सांस बनकर चल रही है, जो जीवन पौधों में बह रहा है और जो विचार दूसरों के मनों में कौध रहे हैं, वे सब एक ही अनंत चेतना के अलग अलग संबंधन हैं। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति दूसरों के दुखों को देखकर केवल सहानुभूति महसूस नहीं करता, बल्कि वह दूसरों के दुखों को अपने ही शरीर और मन में महसूस करता है। यहीं से वास्तविक करुणा और निष्काम कर्म का जन्म होता है। तब आप समाज की सेवा इसलिए नहीं करते कि आपको कोई पुण्य कमाना है या यश पाना है, बल्कि आप इसीलिए कर्म करते हैं क्योंकि आपको पूरी सृष्टि अपनी ही आत्मा का विस्तार दिखाई देती है। यह वह अवस्था है जहां आकर ज्ञान, कर्म और भक्ति ये तीनों मार्ग एक बिंदु पर आकर मिल जाते हैं। लेकिन इस यात्रा की परिणति केवल इस वैश्विक एकता को महसूस कर लेने में नहीं है। श्री अरबिंदो के दर्शन की सबसे अनूठी और अंतिम बात यह है कि इस पूरी साधना का लक्ष्य मोक्ष पाकर इस संसार से विदा हो जाना नहीं है। पुराने ऋषियों ने जहां अपनी यात्रा समाप्त की थी, श्री अरबिंदो वहां से आगे की बात करते हैं। वे कहते हैं कि अगर भगवान ने इस संसार को बनाया है तो वह इसे अधूरा और दुखी छोड़कर हमें भाग जाने के लिए नहीं कह सकते। इस धरती का एक दिव्य भविष्य है। जैसे कभी इस पृथ्वी पर केवल बेजान चट्टानें थी, फिर जीवन आया, फिर मनुष्य आया, वैसे ही एक समय आएगा जब इस धरती पर अति मानसिक प्रजाति यानी सुप्रामेंटल विंग्स का जन्म होगा। हमारी चेतना को बढ़ाने का यह जो व्यक्तिगत प्रयास हम आज कर रहे हैं, यह दरअसल उस आने वाले महापरिवर्तन की तैयारी है। हम सब उस दिव्य प्रयोगशाला के हिस्से हैं जहां प्रकृति एक नया प्रयोग कर रही है। जब आप अपनी चेतना को बढ़ाते हैं तो आप केवल अपना भला नहीं कर रहे होते, बल्कि आप पूरी मानवता के विकास में एक छोटा सा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होते हैं। आपका बदला हुआ विचार, आपकी जागृत हुई एक अंतर्दृष्टि इस ब्रह्मांड के ताने बाने को थोड़ा और सुंदर बना देती है। इसलिए अपनी इस आंतरिक यात्रा को अत्यंत सम्मान और गंभीरता के साथ जिएं। आप केवल साधारण जीव नहीं हैं जो केवल कुछ सालों के लिए इस धरती पर आया है और फिर धूल में मिल जाएगा। आप उस अनंत सच्चिदानंद के सीधे प्रतिनिधि हैं जो अपनी ही बनाई सृष्टि में अपने ही विकास का गवाह बनने के लिए इंसानी चोला पहन कर आया है। इस सत्य को पहचानिए, इस गरिमा में जिएं और अपनी चेतना के हर एक स्तर को उस परम प्रकाश के लिए खोल दीजिए।